हमारे समाज के जो अगुवागण, हमारे समाज के जो महान लोग हैं, जो इस कुदरुम बोलते ना, कुदलोंग नाम थोड़ा सा नहीं जान रहा है क्योंकि हम बहुत कम घूमे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं बहुत धर्मेश का नाम कराता हूँ और बहुत तालियां बजाता हूँ। तो मैं अपना बात रखने से पहले मैं चाहूँगा सारे लोग एक बार जय धर्मेश बोलिएगा, जय धर्मेश। क्योंकि जब धर्मेश का नाम लेते हैं तो हमारा जो सोचने का और देखने का दृष्टि धर्मेश की तरफ होता है, और जब कोई बातें बताते हैं तो उनका बात अंदर तक प्रवेश होता है। और जब हम लोग आपस में ऐसी बातों को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं और अपने दिमाग में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हम एक अहंकार में भरे हुए होते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं भक्तायन हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जब धर्मेश का नाम लेते हैं वहाँ पर ये सारे चीज क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है और वहाँ शून्य की स्थिति में आता है। और मैं चाहूँगा कि हम लोग का जो धर्म की स्थिति है वो हमारा शून्य की स्थिति, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। जब धर्मेश की मार्ग पर चलते हैं, जब धर्मेश की ओर हम आकर्षित होते हैं तो हम लोग जीरो में आ जाते हैं। वहाँ अहंकार नहीं रहता, वहाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा, ऐसा विश्वास करते हैं कि एन नाना लगदन सेल मना लगी, एन एड़पन चलवादन सेल मना लगी। ये सब तमाम चीज क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे समाज को आज हम देखने में मुझे को लगता है कि सारे जितने भी व्यवस्था है वो सारे चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लोग को गिराने और गिरने वाला ही व्यवस्था मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मरने खरने में भी हम लोग शराब पी के मस्त रहते हैं, होते कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, मरने में भी होते हैं। उसके बाद शादी ब्याह में होते हैं, शादी ब्याह में देखिएगा मैया लोग कितना भिन्न भिन्न प्रकार का डांस करती है, करते कि नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए हमारे भाई लोग, महान लोग तो आते हैं, मैया लोग छोटे छोटे आते हैं, लेकिन भाई लोग आते हैं क्या, बहुत कम। और जब शादी होता है, डिस्को डांस होता है, वहाँ देखिए कितना स्टाइल से डांस होता कि नहीं होता है। कोई बताएगा डांस कितने प्रकार का होता है, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब धार्मिक स्थान में आते हैं तो यही हमारा समाज को ठीक कर सकता है। बाकी बहुत सारे जितने भी हमारा व्यवस्था है, पूजा पद्धति से, शादी से, ब्याह से, जितने भी है सारे में गड़बड़ और सबको हम लोग क्या कर दिए, शराब को डाल दिए। क्या किए, शराब को डाल दिए हैं। और शराब हमारा क्या है, डाइन है कि नहीं है। अरे डाइन है, डाइन शराब। और उस शराब ने पता नहीं कितने हमारे समाज को नुकसान कर दिया है, कितने बहन को विधवा कर दिया है, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है, कितने भाई लोग को हमारी माताएं बोलती है नीन उन्ना नंबचिया इन भगवान से लिखा मानो अन्नु मनम बनर। सही बात रही मला। तो इन्ना नमाज समाजन अर्खित चल रहा बल्कि इन्ना नमाज समाजन अर्खित चल रहा लगी। जब अर्खी मान खकरी होले पहानेर हुमन बरनर और झरामर खकरी होले उक्का हमन उक्कुनर। तो एन इस्ता पहान साहिब रास होलो थोड़ा में खा चाहतन पहान साहिब से रास का ही पदन था। पहान साहिब कहाँ रास थोड़ा सा बरोस मल्लस। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे समाज के सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों से और सारे नन्हे मुन्ने बच्चों से और साथ में सारे मातृ शक्ति से और हमारे पुरुष शक्ति से मैं चाहूंगा थोड़ा सा गौर से सुने और अपनी आदत को, अपनी हैबिट को, अपनी सोच को हम लिए अपने जो रहने खाने पीने उस स्तर को क्या करना है। आज ये
जो वर्षगांठ मना रहे हैं, तीसरा वर्षगांठ मना रहे हैं, इस वर्षगांठ में आप लोग एक शपथ लेके जाएं, यहाँ मां से एक कसम खा के जाएं अपने आप में कि मैं आज यहाँ से कुछ छोड़ के जाऊंगा, आज के बाद में दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद में खैनी नहीं खाऊंगा, आज के बाद में घर में शराब नहीं बनाऊंगा। कुछ न कुछ अगर आप बता सकते हो तो बता सकते हो, और नहीं तो गुप्त में भगवान से बात करके यहाँ से क्या करना है, शपथ लेना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठेंगे। नहीं तो क्या होंगे, शपथ नहीं लेंगे तो हमारे सारी व्यवस्था सारे गड़बड़ सड़बड़ है। यही प्रार्थना सभा है, इसी प्रार्थना सभा मेरे को बहुत ही शुद्ध और बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छा लगता है। यही शुद्ध है ना, अरे यही शुद्ध है ना। बाकी सब में तो दारुए है, सब में हाड़िए है, लेकिन यहाँ हाड़ी दारू है क्या? पान सब नहीं आए, है क्या हाड़ी दारू? नहीं है ना, कि है? नहीं है ना। चलिए एक बार सबके लिए एक बार तालियां हो जाए, तालियां बजाए, और एक बार जोर से तालियां बजाए। तो कोई बता सकता है कि आज यहाँ वर्षगांठ में मैं अपने जो बुरी आदत है उसको छोड़ सकता हूँ? कोई है ऐसा हिम्मत करने वाला कि मैं आज के बाद में दारू नहीं पीऊंगा? कोई है? अरे कोई है क्या? कोई है? कोई नहीं। हिम्मत कीजिए, ठीक है ना। मेरा मुड़मा मेला, मेरा मुड़मा जतरा है, मैं मुड़मा मेला में रहने वाला हूँ, वहाँ पर रहने वाला हूँ, लेकिन कम से कम 20 से 25 साल तक मैंने हाड़िया दारू किसी को नहीं दिया है। हिम्मत करो बुराई के साथ में लड़ाई करने का, क्योंकि आप लोग तो दारू नहीं देने से क्या होते, अरे नाराज मंजस के रस खिसारो उसका लो। अरे जाए यार ऐसे गंदागी आदमी से। अगर तुमको दारू हाड़ी से प्यार करना है तो जाओ, तुम रास्ता नापो। अगर मेरे से प्यार करता है तो तुम मेरे से प्यार करो और अच्छा राह पर चलो। तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरा समाज हो, तुम मेरा संस्कृति हो। तुम आगे बढ़ेगा तो मेरा समाज आहिस्ता 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 बढ़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे माताएं देखिए कितने विधवे हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हुए? कितने लड़के लोग एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, और हम लोग उसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? आप लोग से भी मैं चाहूंगा आहिस्ता आहिस्ता अपना आदत को ठीक करें, और यहाँ से ऊपर लेवल में उठने के लिए क्या करना होगा, आदत को ठीक करना होगा, अपने सोच को बड़ा करना होगा, अपने व्यवहार को देखिए। आप एक बार खाने में खा और बार खाने में खाऊंगा, और सोचा कि मेरा आदत है कसरी, और खाने में खा और मार धरने स्किन सरना में लपका तो खाने, और सोचा कि इंघाई आदत है कसरी। अरे रोहले भगवान की सरोस भगवान सुसन वर्ष का दर इसके लिए बदलना की जरूरत रही। खाने में खा धरने से गोरा की इंघाई आदत है कसरी। क्या इंघाई आदत की चलते इंघाई खतर अधित्र बित्र मना लिख नार? क्या इंघाई आदत इसी चलते इंघाई परिवार मिंजा मान चलेगी, या इंघाई हैबिट के चलते इंघाई लड़ना झड़ना या ईर्ष्या द्वेष के चलते इंघाई परिवार इंघा समाज कमजोर मना लगी का? इनने सोचा लगे कोल्ला होरमा करने थोड़ा सा नमागे कुड़कर का आदत मल्ला ई सबनु सेले नाम ई सब ना फलदा तो जरूर रे इन्ना बदला ने बदला के तैयार कर फेंका चोदा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर का कोई नहीं, इधर का नहीं बदलना चाहते आप लोग, वहीं पर रहना चाहते हैं। हाथ उठाइए अगर बदलना चाहते हैं तो, क्योंकि हम लोग इस सभा जो करते रहते हैं, अगर हम आपस में अगर बात करके अगर नहीं बदलेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? अरे मानो भैया, मानो का सर होगा क्या? अनिल जी होगा? हमको बदलना पड़ेगा। केवल हम लोग केवल गीत गोविंद और मस्त में रहेंगे तो क्या होगा, बदलेंगे नहीं। हमको बदलने के लिए अपने आदत को बदलना पड़ेगा, हम अपने घर को आदत को बदलना पड़ेगा। हमको घर को इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है, और इस प्रकार का हमको मतलब अपने घर को रखने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे उनके अंदर में जैसे छोटे छोटे मैया लोग, उठो मैया, उठो बेटा, उठो तो उठो तो उठो उठो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर में हम धर्म के प्रति बचपन से ऐसी जगह पर लाएंगे तो ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? ये सरना में बुलाने की जरूरत पड़ेगा इनको? कभी नहीं पड़ेगा।
अभी दूसरे भाई लोग को देखिएगा, वो तुरंत क्या करते हैं, अपने धर्म के प्रति बचपन से ले जाते हैं, धार्मिक स्थान पर लेते हैं। और हम लोग कहाँ ले जाते हैं बच्चों को? जहाँ शराब पी रहे हैं, जहाँ कबाबी काम कर रहे हैं, जहाँ हम लोग को नहीं जाना चाहिए, जहाँ जुआरी। देखिए गाँव घर में कितना जुआ खेलते हैं, खेलते कि नहीं खेलते हैं? इस गाँव में खेलते हैं क्या? तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आज आप प्राण ले लीजिए, अगर कोई यहाँ जुआड़ी है, शराब खेलने या देखना दोनों ही बुरा है, दोनों ही पाप है। इसलिए मत खेलिए और मत जाइए, क्योंकि आप जो एक इंसान है, इंसानियत का गुण को विकसित कीजिए और अपना परिवार को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। तो चलिए मैं बैठा, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे बच्चों को लाएंगे तो हमारा परिवार अच्छा होगा, बच्चों के अंदर में सोच अच्छा पैदा होगा। आज हम लोग क्या करते हैं, ईद डाइन को, आज डाइन को, ईद डाइन को, यही सब हम लोग बच्चों में डाल देते हैं। यही कारण हम लोग बदल नहीं पाते हैं। क्या मैं सही बात है ना? क्या बदलना चाहेंगे आप लोग? बदलना चाहे तो एक बार तालियां हो जाए। चलिए जोर से तालियां बजाएं, जोर से बजाएं। जोर से बजाएंगे तो क्या होगा, आपके जो हाथ का बीमारी है ये निकल जाएगा, साथ दिमाग का भी बीमार निकल जाइए। जोर से बजाएं हाथ, जोर से तालियां बजाएं, जोर से। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। अगर मैं आया हूं यहाँ पर और आप लोगों में 10% में कम से कम बदलाव नहीं ला पाए तो हमारा समाज का काम करना व्यर्थ है। मैं चाहता हूं कि अपना रीति रिवाज, अपना मतलब संस्कृति रीति रिवाज को बताते हुए हमारा सरना स्थान में आए, सरना स्थान को खूबसूरती बढ़ाए और सब कुछ चेंज होना होगा। अपने आदत को देखिए, अगर हमको दारू पीने की आदत हो तो दारू पीना छोड़ दीजिए यार, क्या रखा उसमें। हमारे समाज को कितने तोड़ दिया है, कितने उसने जला दिया है, कितने उसको दर्द दिया है, कितने हमको परेशान किया है। उसी चीज को हम लोग दोस्ती बना रखे हैं, उसी को हम लोग प्यार कर रहे हैं, उसी को आई लव यू करके हम लोग प्यार कर रहे हैं। और उसके बिना तो हमारा जीवन, आई लव यू कहते कि नहीं कहते हैं? अरे करते हैं। शराबी लोग दारू नमिया कैसे पगला जाते हैं, पगलाते कि नहीं पगलाते हैं? पगलाते हैं ना। तो वो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हम लोग दुश्मन को पाल रखे हैं और डायन विषय हमारा वही है, वही मार रहा है, वही हमको गिरा रहा है, वही जुल्मी है, वही सब कुछ है। आज के बाद में किसी भी इंसान को, किसी भी माता को, किसी भी बुजुर्ग को आप डायन विषय नहीं कहना, ठीक है ना? अगर कहना है तो क्या करना है, जो बड़ा घर का कहा के देखिए, जिसके घर में विधायक, नेता या डीएसपी, एसपी या जिसके घर में 5-6 नौकरी करने वाले हैं, उनको डायन विषय करके देखिए, लाठी से मार मार कर भगा देगा। भगा के नहीं भगाएगा? भगाएगा ना। अभी हमारे माँ जिसका कोई मतलब सहारा नहीं है, उसको डायन कह देते हैं, उसको विषय कह देते हैं, उसको मतलब उसको हम लोग मतलब बहुत तरह से अत्याचार करते हैं। उसमें हमारे जो अगुआ लोग, वो लोग भी बोलते हैं मतलब इस दिन डायन निकोड़ा ठोका इस दिन है। लेकिन हमारा डायन है दारू। आज के बाद में कौन कौन दारू छोड़ना चाहते हैं? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 8 10। इधर से कोई छोड़ना चाहते हैं क्या? 1 2 3 4 5। चलिए सबके लिए एक बार तालियां हो जाए, चलिए तालियां हो जाए। आज हमारे समाज में यहाँ जो हम लोग गुदलों में आए, यहाँ से बहुत सारे हमारे माताएं, हमारे दोस्त समाज के लिए दारू और दारू पीना छोड़ रहे हैं। और उसको मैं चाहूंगा कि आप लोग छोड़ते जाइए और छोड़ते जाइए, ठीक है ना? आज अगर मैं आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, आइए, आप आइए, आइए, बराबर बराबर आइए सर, आइए आइए, आपको अब अभी छुड़वा देते हैं इसको, आइए। क्या नाम है आपका? देवा। अच्छा, देवा जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा देवा जी, ये बताइए, आप खुद से प्यार करते हैं? खुद से? अपना पति से छोड़िए। आप खड़ाइए, खड़ाइए, आइए। क्या खुद से प्यार करते हैं? अरे खुद से प्यार करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? तो प्यार करेंगे खुद से? खुद से भी प्यार नहीं करते हैं, अपने पत्नी से? पत्नी से प्यार करते हैं?
नहीं पिएगा, नहीं, ताश नहीं खेलेंगे। ताश भी नहीं खेलेंगे आज के बाद में, सही है ना? और नहीं जाएंगे वहां पर। अगर इस आदमी को यहाँ से अगर और आप दोनों से अगर यहाँ बदल जाते हैं, देखो दर्द तो जरूर होगा। देखो कि छोड़ना बहुत कठिन काम है कि नहीं है? हाँ जी, आप बढ़िए इनकी छुड़वा देते हैं हम, ठीक है ना? क्योंकि छोड़ना बहुत कठिन काम है। एक बार जो गीला मिट्टी होता है, उस गीला मिट्टी पक जाने के बाद में उसको दोबारा घड़ा नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये लोग भी पक चुके हैं, लेकिन आप चाहोगे तो क्या करना होगा, पका हुआ घड़ा को उसको कूट कूट के चूर 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 करके हुए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें मिट्टी के अंश डालना पड़ेगा, तब हम दूसरा आकार देना चाहेंगे। क्या आज के बाद दारू नहीं पियोगे? नहीं 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 जी, ताश भी नहीं, नहीं। आ जाए। और आपका क्या नाम? आपका? मेरा नाम खादीराम। जी सर, हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी में तो परेशानी होता है, नहीं? कभी कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हम क्या बताएं, मुड़मा जतरा जानते हो ना आप लोग? मुड़मा मेला के पास में मैं बहुत सालों से ना दारू देता हूँ ना दारू लाता हूँ। कंटीन भी नहीं आता, मेरे पास भी आते हैं दो चार बेवड़े, दादा दारू दे दो। हम बोले भाई दारू के नाम पर मत आओ, आप खिसाते हुए जाओ, गुस्साते हुए जाओ, परेशान होते हुए जाओ, गरियाते हुए जाओ। अगर मेरे से प्यार करता है तो भाई आपने फल फूल जो हमारे पास में है वो खाओ, लेकिन दारू नहीं देंगे। क्या ऐसे आप लोग हिम्मत कर सकते हैं? क्या हिम्मत करेंगे? कौन कौन करेंगे? हाथ उठाइए। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, जबरदस्ती नहीं करना। हम आप लोगों को जबरदस्ती नहीं छोड़वा रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग जानिए कि मैं एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते हमको क्या करना है, हमको इसको छोड़ना है। ये हमारा दुश्मन है। ये मेरा दुश्मन है, इसको छोड़ना है, और ये मेरा दुश्मन आगे बढ़ल है। हाँ, इसको हटाना। चले इसके तालियां करो हो जाए, एक बार सबके लिए तालियां हो जाए। तो चलिए मेरा बात को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। धन्यवाद, धन्यवाद।